स्टूडेंट, मैं आज लेकर फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए 12th का क्लास। जो हिंदी जो 100 नंबर की पूछी जाती है उसी का क्लास लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इस चैप्टर का नाम उसने कहा था से मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे मेरे साथ साथ। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कहानी किस विद्या की है। यानी ये जो कहानी है उसने कहा था किस विद्या की कहानी है। पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग एग्जाम में आएगा कि उसने कहा था कहानी किस विद्या की कहानी है। तो पहले ऑप्शन कह रहा है ए नंबर कि निबंध है, बी कह रहा है उपन्यास है, सी कह रहा है कहानी है और डी कह रहा है नाटक है। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और मैं देखता चलूँगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है। और आप लोग की तैयारी बिल्कुल भी वीक होगी तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करूँगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। मेरे साथ इस क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। कहानी है ये जो उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी है। ये एक प्रेम कथा की कहानी है। आगे बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक कहानी का मुख्य पात्र क्या है, कौन है। सॉरी, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए है लहना सिंह, ऑप्शन बी है बाबू साहब, ऑप्शन सी है रामू, ऑप्शन डी है ठाकुर साहब। तो आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं ए इज़ द राइट आंसर। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि लाना सिंह किस रेजिमेंट में था। जो लाना सिंह था पेशा से एक सैनिक था और किस रेजिमेंट में था। जैसे कोई सैनिक बनता है तो उसका एक रेजिमेंट होता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि लाना सिंह किस रेजिमेंट में था, 29वीं की 77वीं की 40वीं की 60वीं। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसमें से ऑप्शन ए सही होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो बहुत से बच्चे बी ऑप्शन को राइट बता रहे हैं, जो कि 77वीं था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से जुड़ी है। जो कहानी की पृष्ठभूमि थी किस युद्ध से जुड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध से, बी नंबर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से, सी नंबर कह रहा है कि भारत पाक युद्ध से और डी नंबर कह रहा है प्लासी युद्ध से। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से जुड़ी है। तो कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी है, जो कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 5 नंबर एक क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाना सिंह का संबंध किस देश से है। जो लाना सिंह था इसका संबंध किस देश से था, किस देश से था। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन बी कह रहा है भारत, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस और ऑप्शन डी कह रहा है जर्मनी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो लाना सिंह थे वो किस देश से उनका संबंध था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत से था। ठीक है, भारत जो है बहुत वीरों का देश है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स भर दीजिए और देखिए 2026 में यहीं से क्वेश्चन पूछी जाएगी। ये जो आपकी क्लास कराई जा रही है यहाँ से 2026 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि इसी से क्वेश्चन छपेगी और यहीं से छप चुका है समझ लो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाना सिंह किस स्वभाव का व्यक्ति था। जो लाना सिंह थे इस स्वभाव के व्यक्ति थे। ऑप्शन ए कह रहा है कायर, बी कह रहा है स्वार्थी, डी ऑप्शन है साहसी और सी ऑप्शन है साहसी और डी ऑप्शन है आलसी। तो आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाते चलेंगे और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, जो कि मेरा जो चैनल है इसके माध्यम से मैं नंबर दे दूंगा अपने कमेंट पिन में, उससे आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसी पे आप लोगों का पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि लाना सिंह किस स्वभाव का व्यक्ति था, तो साहसी थे। ठीक है, देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे, तो सी नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। जब वो युद्ध में थे तो किसी से नहीं डरते थे। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि लाना कहानी में लाना सिंह किस भाषा में बात करता है। जो कहानी में लाना सिंह थे किस भाषा में बात करते हैं, तो ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है पंजाबी मिश्रित हिंदी, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है ब्रज। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। क्लास जो है आप लोग को डेली बाय डेली कराई जा रही है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक का संबंध किससे है। उसने कहा था शीर्षक का संबंध किससे है, युद्ध से है कि एक वचन से है कि जीत से है कि हार से है। क्वेश्चन समझेंगे तभी आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक का संबंध किससे है। जो उसने कहा था शीर्षक जो था किससे संबंधित है, तो आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन से, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि लाना सिंह बचपन में किससे मिला था। जो लाना सिंह था बचपन में जब छोटा था तो किससे मिला था, तो किससे मिला था। ऑप्शन ए कह रहा है कि अपनी बहन से, ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षक से, ऑप्शन सी कह रहा है कि एक लड़की से और ऑप्शन डी कह रहा है मित्र से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देंगे और इसका राइट आंसर देने का हम लोग कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना 30 में से कितना क्वेश्चन करके ले आता है आज। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। एक लड़की से क्या कहाँ मिला था, आप लोग बता सकते हैं। बाजार में कहाँ मिला था, बाजार जो मार्केट दही खरीदने गए थे वहाँ पे लड़कियाँ जो थी वो दही खरीद रही थी और ये कुछ खरीदने गए थे, ये भी कोई या सब्जी लेने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह लड़की बाद में किसकी पत्नी बनती है। देखो वीवीआई क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि जो लड़की थी बाद में जो इसकी बचपन में मिली थी लाना सिंह से, बाद में किसकी पत्नी बनती है। लाना सिंह की सूबेदार की कि कप्तान की कि डॉक्टर की। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि वो लड़की बाद में किसकी पत्नी बनती है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सूबेदार की बनती है। ओके ओके स्टूडेंट, आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग इसको पढ़ते चलेंगे। यही क्वेश्चन 2026 में पूछी जाएगी, इतना लिख लो, 2026 में पूछी जाएगी यही क्वेश्चन, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में आएगी। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है कि सूबेदार की पत्नी लाना सिंह से क्या संबंध रखती है। मान लो कि बचपन की तो प्रेमिका थी, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूबेदार की पत्नी जो थी वो लाना से किस प्रकार के संबंध रखती थी। बहन की कि माँ की कि मित्र की कि पत्नी की। तो देखो पहले तो जो मार्केट में बचपन में मिले थे तो एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन बाद में जब सूबेदार के उनके जो सूबेदार थे लाना सिंह के, उन्हीं की पत्नी निकली, उनकी प्रेमिका, तो बाद में वो अपने मित्र के रूप में देखती थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहानी में लाना सिंह किस बचाने के लिए सही होता है। कहानी है इसमें लाना सिंह किसे बचाने के लिए सही हो जाते हैं, तो स्वयं को, ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वयं को, ऑप्शन बी कह रहा है सूबेदार और उनके बेटे को, ऑप्शन सी कह रहा है आपका कप्तान को, ऑप्शन डी कह रहा है पूरे दल को। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लाना सिंह थे एक तो वचन लिए थे किससे, सूबेदार की पत्नी से। सूबेदार की पत्नी जब उससे मिलती हैं तो कहती हैं कि मेरे 4 की 7 बेटे हुए थे, इसमें से ये लास्ट है, ये भी क्या हुआ, ये भी मतलब सैनिक में चला गया है। इससे
कि मैं तुमसे इतना माने वचन लेती हूँ कि तुम क्या करो कि मेरे बेटे और मेरे पति को बचाओ, हर हाल में बचाना है तुमको। तो यही लाना सिंह क्या करते हैं, उस चीज़ को वचन ले लेते हैं और उनके कहते हैं कि मैं मरते दम तक उनका रक्षा करूँगा। तो जो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सूबेदार और उसके बेटे को शहीद उन्हें बचाते हैं कि उनको मरने नहीं देते हैं। मतलब अपने शहीद हो जाते हैं लेकिन उनको मरने नहीं देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि लाना सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? लाना सिंह था उसकी मृत्यु कहाँ होती है? घर पे कि अस्पताल में कि युद्ध भूमि में कि जेल में? आप लोग बताएंगे। जो लाना सिंह थे उनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो युद्ध भूमि में। राइट ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, जो कि मैं 30 क्वेश्चन टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेकर आता हूँ हर सब्जेक्ट का, हर मतलब आर्ट्स का, हर सब्जेक्ट का नहीं, आर्ट्स का मैं वीवीआई टॉप मतलब एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन टॉप में टॉप लेकर आता हूँ, जो अपने आप में टॉप रहती है। ठीक, जो कि अधिकांश चांस ये रहता है कि उस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, इस तरह कोई क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहा है कि कहानी में किस भावना को प्रमुखता दी गई है? देखना, अगर तुम मेरे क्लास करते हो, अगर एग्जाम में नहीं आए तो आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, डिसलाइक कर देना, मेरे चैनल को उड़ा देना। आप लोग वहाँ से जाना, रिपोर्ट करना, कहना कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इसको सेट करने में बहुत लोगों की मेहनत लगती है। हमारी टीम है, जो हम 2 लोग हैं, हम लोग दोनों आदमी इसको सेट करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ और एक और सर हैं, वो भी दूसरे किसी क्लास लेते हैं, लेकिन वो सेट आउट करके हमको दे देते हैं। तो पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कहानी में किस भावना को प्रमुखता दी गई है? घृणा को, कि बी नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रेम और बलिदान को, सी कह रहा है ईर्ष्या को, और डी कह रहा है क्रोध को। तो आप लोग बताएंगे कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी किस काल में लिखी गई? देखो, ये कोई टीचर नहीं बताता है कि जो उसने कहा था कहानी मतलब कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन ये तो लोग बता दें कि 1915 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो आधुनिक काल की थी, कि छायावाद काल की थी, कि द्विवेदी युग की थी, कि भक्ति काल का था। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कि उस समय द्विवेदी युग चल रहा था। ठीक है, द्विवेदी कहने का मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्हीं के नाम पे द्विवेदी युद्ध रखा गया था। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि कह रहा है कि कहानी में लाना सिंह किस वचन को निभाता है? जो कहा लाना सिंह थे, इस कहानी में किस वचन को निभाते हैं? धन कमाने का, विवाह का, रक्षा का, कि बलिदान लेने का? तो सॉरी, बदला लेने का। तो आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बच्चे सब बता रहे हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मेरे साथ साथ मेरे देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग समझे कि कहानी का अंत कैसा है? जो कहानी का अंत है, जब अंत होता है तो हास्यपूर्ण है, यानी हंसने वाला। बी नंबर ऑप्शन क्या है? दुखांत। सी नंबर कह रहा है सुखांत, और डी नंबर ऑप्शन रहस्यमयी। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी का अंत कैसा था? जब बहुत से बच्चे जब उसको सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, चाहे उसको जब पूरा किताब पढ़े होंगे, तो उसमें जानते होंगे कि लाना सिंह लास्ट में मर जाते हैं। तो जब कोई मर जाता है तो हास्य तो पूर्ण होगा ही नहीं, दुखांत होगा। बी ऑप्शन जो कि बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, कि लाना सिंह, क्वेश्चन कह रहा है कि लाना सिंह का चरित्र किस गुण को दर्शाता है? जो लाना सिंह थे, उनका जो चरित्र था किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी कायरता, ऑप्शन सी त्याग, और ऑप्शन डी आलस्य। तो आप लोग बताएंगे कि किस किस गुण को दर्शाता है? तो जो कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। त्याग को दर्शाता है। मतलब कि जब उनकी प्रेमिका की शादी हो गई, मान लो सैनिक हो गया, तभी बहुत चीज़ उन्होंने त्याग दिया, बहुत सी चीज़ों को त्याग दिया। ठीक है, यही सीखो कि तुम इस समय तुम्हारा जो एग्ज़ाम है, इस समय तुम एग्ज़ाम के समय सब चीज़ को त्याग दो। केवल तुमको एक काम करना है, केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है। जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज़ करना है। बहुत सी क्लास यूट्यूब पे फ्री मिल जाएँगी। आप लोग उठाओ, मेरा क्लास करो और लोगों का क्लास करो, लेकिन अब जब तक एग्ज़ाम नहीं बीतता है तब तक क्लास करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी में युद्ध का वर्णन कैसा है? जो कहानी में युद्ध का जो वर्णन है, काल्पनिक है, कि बी कह रहा है रोमांस और यथार्थ है, रोमांचक और यथार्थ। सी ऑप्शन कह रहा है कि हास्यपूर्ण है, कि डी ऑप्शन कह रहा है
कि अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, सॉरी। तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो रोमांचक। और देखते हैं कि पहला और पांचवें पद में युद्ध के वर्णन किया गया है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा पद में क्या किया गया है, प्रेम का, जो प्रेम की भाव की बात है तो वहीं किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका कि अगला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन की कहानी में देशभक्ति का भाव किसमें था। जो कहानी में देशभक्ति का भाव किसमें था, संवादों में। बी ऑप्शन कह रहा है कि लाना सिंह के बलिदान में। सी ऑप्शन कह रहा है वर्णन में। और डी ऑप्शन कह रहा है शीर्षक में। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो लहना सिंह के बलिदान जो था वो देशभक्ति का, मतलब करो ऐसा काम कि देशभक्त के लिए, देश देश में तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे माता पिता का नाम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाना सिंह का बचपन किस शहर में बीतता है। तो आप लोग जानबे करते हैं कि लाना सिंह कहाँ मिले थे उस लड़की से। उस लड़की से कहाँ मिले थे, अमृतसर में, जो कि राइट आंसर। देखते बच्चे इसको धुआं खाने उड़ा देंगे। ठीक है, अमृतसर, इस बताने की और भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कि लेखक ने कहानी में किस शैली का प्रयोग किया है। जो लेखक हैं वो किस कहानी में, किस, जो लेखक कौन है और ये बताएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनकी जो कहानी है वो किस शैली का प्रयोग करते हैं, व्यंग का, कि भावनात्मक का, कि तर्कात्मक, कि लोक आलोचनात्मक। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि किस शैली का प्रयोग करते हैं, जो कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, इसका बी हो जाएगा। भावनात्मक का प्रयोग करते हैं, भावात्मक का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देंगे कि लाना सिंह का बलिदान किस आदर्श को दर्शाता है। लाना सिंह का मतलब जो बलिदान था किस आदर्श को दर्शाता है, प्रेम को, कि मित्रता को, कि कर्तव्य को, इनमें से सभी को। तो उनके जो आदर्श है सभी को दर्शाता है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहानी का संदेश क्या है। जो कहानी का संदेश है क्या है, युद्ध की महिमा, प्रेम और त्याग। सी नंबर है धन का महत्व। और डी नंबर कह रहा है शक्ति, ना सत्ता की शक्ति। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। बी इज द राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का, कि प्रेम और त्याग का भी संदेश देता है। ये कहानी उसने कहा था जो है, प्रेम और बलिदान का त्याग देता है, प्रेम और त्याग। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का कथानक कैसा है। कथानक जो है कैसा है, जटिल है। या बी नंबर ऑप्शन कह रहा है सरल और प्रभावशाली है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है नीरस है। डी नंबर कह रहा है असबंध स्पंद है ना, असबंध है। क्या है इसको बताना है। तो कहानी का कथानक कैसा है, तो सरल और प्रभावशाली है, जो कि बी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कि उसने कहा था कहानी किस भाषा में लिखी गई है। जो उसने कहा था कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो उसने कहा था कहानी आपका संस्कृत में लिखा गया है, कि उर्दू में लिखी गई है, कि हिंदी में लिखी गई है, कि फारसी में लिखी गई है। हम लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करेंगे, कि लाना सिंह किसे अपना कर्तव्य मानता है। ठीक है, जो लाना सिंह थे किसे अपना कर्तव्य मानते हैं। लाना सिंह युद्ध करना, या वचन निभाना, या पुरस्कार पाना, या पद पाना, इसको मानते थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि लाना सिंह किसे अपना कर्तव्य मानता है। तो वचन निभाना अपना पहला कर्तव्य मानते हैं, बी नंबर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और बताएंगे कि कहानी में प्रेम का स्वरूप कैसा है। जो कहानी है में उसमें प्रेम का जो स्वरूप कैसा है, स्वार्थी है, कि त्यागपूर्ण है, कि दिखावटी है, कि क्षणिक है। तो आप लोग ये बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि कहानी में प्रेम का स्वरूप कैसा है। तो प्रेम का स्वरूप जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्यागपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब इस सब्जेक्ट का उसने कहा था, हिंदी का उसने कहा था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि वीवीआई क्वेश्चन, कि कहानी का नायक कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे कि कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक, उसने कहा था, उसने
उसने कहा था कहानी के नायक कौन हो जाएंगे? तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन हो जाएंगे, सूबेदार कि कप्तान कि लाना सिंह कि लेखक? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग 30 में मेरे साथ 30 में जो 30 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उसमें आप लोग कितना कर किए? ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके दोस्त, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स पिन में क्या करूँगा, अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मैं उसको दे दूँगा। ओके, धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग सुखी से रहें। एग्ज़ाम है, कहीं घूमे नहीं, ठंड ज़्यादा है। ओके दोस्त, थैंक्स।